फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए एम्स पटना का जो फार्मा केमिस्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसका एक पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया था। ओके, तो जो है ये इसका पार्ट 2 है। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट क्वेश्चन देखिए, विच पाउडर पार्टिकल्स कैन पास थ्रो अ सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% कैन पास थ्रो सीव नंबर 60। तो ये कौन से पाउडर्स होते हैं? पाउडर्स की सिंपल ग्रेड से क्वेश्चन है। ओके, तो हम पाउडर्स की ग्रेड पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स, मॉडरेटली कोर्स, फिर उसके बाद आता है मॉडरेटली फाइन आता है, उसके बाद फाइन आता है और उसके बाद वेरी फाइन आता है। ओके, तो कोर्स के लिए होते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स पास कर जाते हैं सीन नंबर 10 से, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल कैन पास थ्रू सीन नंबर जो है 44 होता है कोर्स के लिए। तो आपसे पूछा है कि 22 वाला और आपको 60 वाला पूछा, तो ये आपका जो कोर्स के बाद वाला होता है मॉडरेटली कोर्स में, है ना। मॉडरेटली कोर्स में होता है सारे पार्टिकल पास करेंगे सीव नंबर 22 से, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल जो होते हैं सीव नंबर 60 से पास करते हैं। तो मॉडरेटली कोर्स की बात हो रही है। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद मॉडरेटली कोर्स के बाद मॉडरेटली फाइन होता है, जिसमें क्या होता है ऑल पार्टिकल पास करते हैं सीन नंबर 44 से, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास थ्रू सीन नंबर 85। ओके, मॉडरेटली फाइन, फाइन और फिर वेरी फाइन। मैंने ये टेबल आपको प्रोवाइड करा रखा है। ओके, फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में देख लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर। जैसे ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ड्राई पाउडर्स के स्टरलाइजेशन के कौन सा स्टरलाइजेशन का मैथड यूज करेंगे? ये आप लोगों से पूछा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गैस स्टरलाइजेशन, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन या स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन। तो ड्राई पाउडर्स, ऑयली सब्सटेंसेस के लिए जो होता है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। ओके, जिसमें हॉट एयर ओवन यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ml आर देयर इन 1 फ्लूइड आउंस। 1 फ्लूइड आउंस में आप लोग कितने ml पढ़ते हैं? तो 1 फ्लूइड आउंस में हम लोग 30 ml पढ़ते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन देखिए इस टाइप से, 28.35 ml, 64.8 ml, 29.57 ml या 31.11 ml। तो जो सबसे क्लोज है वो ये ऑप्शन सी ही हो जाएगा, 29.57 ml हो जाएगा। 30 ml अप्रोक्स होता है ना। जैसे हाउ मेनी फ्लूइड आउंस आर देयर इन 1 गैलन। एक गैलन में कितने फ्लूइड आउंस होते हैं? ओके, तो ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कन्वर्जन्स है, लैटिन टर्म है। देखिए सबके आपको ऐसे लैटिन टर्म्स के देखिए जो आपको सारे लैटिन टर्म्स भी प्रोवाइड कराए हुए, अलग से लैटिन टर्म्स जो है इसके एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराए हुए। सूटिक्स की फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं और ये कन्वर्जन्स का वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो एक गैलन में कितने फ्लूइड आउंस होते हैं? तो एक गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर। तो वल्कनाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल जो होता है सल्फर होता है। ओके, ऑप्शन में देखिए आपको ऑप्शन बी में सल्फर दिया हुआ है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वैक्सीन कंटेन एन एटेन्यूएटेड स्ट्रेन नोन एज 17D स्ट्रेन एंड एक्वस सस्पेंशन ऑफ चिक एम्ब्रियो टिश्यू इन्फेक्टेड विद द 17D स्ट्रेन वायरस। तो कौन सी वैक्सीन की बात हो रही है बतानी है। येलो फीवर वैक्सीन है, डिप्थीरिया वैक्सीन है, मीजल्स या पोलियोमाइलिटिस। तो किसकी बात हो रही है? ये येलो फीवर वैक्सीन की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफीन एंड थियोब्रोमिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कैफीन और थियोब्रोमिन किसके एग्जाम्पल है? देखिए क्विनोलिन अल्कलॉइड्स लिखा हुआ है, तो क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं आपके, इसमें तो आपका सिंकोना और कैम्प्टोथीका आता है। क्यों से मैं आपको याद करना कहती हूँ, सिंकोना और कैम्प्टोथीका जो आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में हमारा बेलाडोना आ जाएगा, है ना, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, डुबोइसिया, ये सारे आ जाएंगे। प्यूरिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं हमारे, इसमें हमारे कोका, टी, कॉफी, ये सब जो कैफीन जो होता है, थियोब्रोमिन, तो आपके प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आ जाएंगे। ओके, आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग भी आप लोगों को पता है। इंडोल अल्कलॉइड्स में हमारा एरगट आता है, नक्सवोमिका होता है, रुवोल्फिया है, विनका है। ओके, ये सारे हमारे इंडोल अल्कलॉइड्स हैं। नेक्स्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सिंकोना गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरेसेंस, ब्लू, पर्पल, येलो या पिंक। ठीक है, तो ये होता है ब्लू फ्लोरेसेंस। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ब्लू फ्लोरेसेंस। ओके, तो इसमें ये जो है ऑप्शन बी लिखा हुआ है, पर ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस ही देती है। ओके, नेक्स्ट है, डैश आर सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्टेड। ओके, देखिए डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स हैं, टेरिकोटेड टैबलेट्स
टैबलेट्स है, बक्कल टैबलेट्स है। ओके, तो जो ये जो टैबलेट्स होती है क्या होती है, सॉफ्ट होती है, रेडिली सोल्यूबल होती है, वाटर में सोल्यूबल हो जाती है। और फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन, जो इनको मतलब कि सोल्यूबल करके वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन को इंजेक्ट करना होता है। कौन सी टैबलेट्स की बात हो रही है, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स है, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, एंटायरी कोटेड टैबलेट्स है, बक्कल टैबलेट्स। तो ये कौन सी होती है, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए हाइपोडर्मिक टैबलेट्स जो होती है क्या होती है, कंप्रेस टैबलेट्स होती है विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग्स विद रेडिली वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। दिस टैबलेट्स आर डिजोल्व, इनको स्टीराइल वाटर में या वाटर फॉर इंजेक्शन में डिजोल्व करते हैं और इसको एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटल रूट से। ओके, तो ये हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिनकोना की फेवरेबल ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना है ना, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस, 80 to 100 या फिर 30 to 40 डिग्री फारेनहाइट है ये। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ है 60 डिग्री to 75 डिग्री फारेनहाइट। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें ना कोग्नोसी के क्वेश्चन तो एज इट इज बुक से ऐसी कैसे स्टेटमेंट आके दी हुई है, ऐसी कैसे कोकाटे की अगर आपके पास कोग्नोसी बुक है तो उसमें देखना है ऐसे कैसे स्टेटमेंट है। देखिए विच इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव एफ्रोडीसियक एक्सपेक्टोरेंट स्टिमुलेंट डिसइंफेक्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस। ठीक है, डायस्कोरिया है, लिंसीड ऑयल, गार्लिक है, शंख पुष्पी। ओके, तो इसका आंसर इसमें ये है गार्लिक है ना। तो गार्लिक जब आप देखेंगे ना, गार्लिक के जब यूज देखेंगे तो उसमें ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है, गार्लिक जो होता है ना तो इसको यूज करते हैं एज अ कार्मिनेटिव एफ्रोडीसियक एक्सपेक्टोरेंट स्टिमुलेंट एंड डिसइंफेक्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक जो है इसमें एक क्वेश्चन, गार्लिक का जो गार्लिक ऑयल होता है ना वो येलो कलर का होता है, ये भी एक बार एक एग्जाम में पूछा होता। और गार्लिक का सोर्स एलियम सटाइवम होता है। गार्लिक की फैमिली कौन सी होती है, लिलिएसी। नेक्स्ट है सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन है, तो सैंडलवुड ऑयल को और किस नाम से जानते हैं, लिग्नम सैंटेली ओलियम और एंटी है स्टायरेक्स ओलियम मैंथा पिपरिटा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लिग्नम सैंटेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर हैज 2 लिक्विड है, मिक्सचर में 2 लिक्विड है, अल्कोहल एंड वाटर है विद बॉइलिंग पॉइंट इनका दिया हुआ है 78 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। विच मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग दिस 2 लिक्विड्स। तो अल्कोहल और वाटर जो होते हैं ये वाटर मिसिबल जो सॉल्वेंट्स होते हैं, इनके डिस्टिलेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ओके, आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ ए स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड वाज डेवलप्ड बाय कार्लमेटन ग्वारिन ने कौन सी वैक्सीन को डेवलप किया था। जो BCG वैक्सीन है इसके नाम से पता लगता है, बैसिलस कार्लमेटन ग्वारिन, इसके नाम में ही इन दोनों साइंटिस्ट का नाम है ना। तो ये जो है आपका कार्लमेटन ग्वारिन ने डेवलप की थी जो है ये आपकी वैक्सीन BCG आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटसिव कंसिस्ट ऑफ फ्रेश ड्राई लीव्स, ओसिमम सैंक्टम किसका सोर्स है, ओसिमम सैंक्टम बताइए। तुलसी का सोर्स होता है ओसिमम सैंक्टम, तुलसी की फैमिली लैबिएटी होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तुलसी जो है इसका सोर्स क्या है, ओसिमम सैंक्टम होता है और ये क्या होता है, एंटीटसिव होता है तुलसी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मिक्सिंग और बैच मिक्सिंग है ये, और लार्ज स्केल पे यूज करेंगे, सीव्स यूज करेंगे, देखिए सीव्स नहीं करेंगे ना, टम्बलर मिक्सर, पैसल मोल्टर, स्पैचुला। तो इनमें से क्या है, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, टम्बलर मिक्सर यूज करेंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन crude drugs are divided into part of plant like leaves, fruits, flowers, wood, bark। तो ये कौन से क्लासिफिकेशन का सिस्टम है बताइए, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कीमोटैक्सोनॉमिकल है, टैक्सोनॉमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल। तो ये तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सर कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इम्पेलर टू विच नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट और कर्व्ड ब्लेड्स आर अटैच्ड। तो कौन से लिक्विड मिक्सर की बात हो रही है, शेकर मिक्सर, पैडल, प्रोपेलर, टरबाइन। तो ये किसकी बात हो रही है, टरबाइन मिक्सर की। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज ए सिरपी थिक लिक्विड ट्रांसल्यूसेंट व्हेन फ्रेश। ओके, जो फ्रेश होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है एंड ऑन कीपिंग इट बिकम ओपेक हो जाएगा एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव सेंटेंस। किसकी बात हो रही है इसमें बात हो रही है किसकी, ऑप्शन देख लीजिए। तो ये हनी की बात हो रही है, शहद जिसको बोलते हैं ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा हनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी। देखिए एनालेप्टिक जो है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं, हालुसिनोजेनिक है दिया हुआ है, एनाल्जेसिक है, एस्टाइलकोलिन लाइक ड्रग। तो कौन सी ड्रग है जो ANS पे काम करेगी, तो बिल्कुल सिंपल है आपका जो एस्टाइलकोलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानीज
इसिंगलास इज कॉमनली नोन एज, देखिए ग्वार फ्लोर, ग्राउंडनट ऑयल, ट्रैगैकैंथ, अगार अगार। तो देखिए ना, मतलब कि ये जो अगार अगार जो होता है ना, इसका सिनोनिम होता है ये जापानीज इसिंगलास। ओके, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगार के सिनोनिम देखिए, अगार अगार मतलब अगार जो है इसका सिनोनिम अगार अगार भी है, जापानीज इसिंगलास है, वेजिटेबल जिलेटिन भी इसको बोलते हैं। और अगार किससे मिलता है? रेड एल्गी जैसे आपकी ग्रासिलेरिया है ना, टीरोक्लेडिया, इनसे मिलता है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज एब्सेंट फ्रॉम शार्क लिवर ऑयल, में कौन सा विटामिन एब्सेंट है? देखिए हम एक बार बात पढ़ते हैं कि जो कोड लिवर ऑयल होता है उसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। तो इसमें एब्सेंट कौन सा विटामिन है ये बताना है, बी, सी, डी या ए। चार ऑप्शन आपको विटामिन बी दिया, विटामिन सी, विटामिन डी या ए। विटामिन ए तो होता है, तो एब्सेंट आपका जो है इसमें ऑप्शन सी विटामिन डी एब्सेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में। ओके, देखिए शार्क लिवर ऑयल इज फ्री ऑफ विटामिन डी, इसमें फ्री होता है विटामिन डी से। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विटामिन डी शार्क लिवर ऑयल इज नॉट अ जेन्युइन सब्स्टिट्यूट फॉर कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, तो इसमें विटामिन डी जो है एब्सेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में। जैसे क्रूड फाइबर इन पेपर वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन 2%, 6%, 15% या 10%। तो ये है आपका क्या ऑप्शन सी है, नॉट मोर देन 15%। जो क्रूड फाइबर कंटेंट होता है किसमें, पेपर जो आपका ब्लैक पेपर होता है ना उसमें, उसकी बात हो रही है। तो क्रूड फाइबर कंटेंट नॉट मोर देन 15% होगा। ओके, नेक्स्ट है रेट ऑफ फिल्टरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो रेट ऑफ फिल्टरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन, कौन सा लॉ पढ़ते थे कि एक साइंटिस्ट थे डार्सी, है ना, तो इन्होंने जो है फिल्टरेशन के लिए जो है इन्होंने दी थी फिल्टरेशन की जो इक्वेशन, रेट ऑफ फिल्टरेशन बताया था, उसके लिए इक्वेशन दी थी जिसको बोला डार्सी, इसलिए इस इक्वेशन को बोला डार्सी इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो रेट ऑफ फिल्टरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस किस की होता है, एक तो आपका विस्कोसिटी के होता है और एक होता है थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, तो विस्कोसिटी ऑप्शन ए में ही दिया आपको, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड टू बी रिमूव्ड है, पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया, आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है which agents are used to kill bacteria and other infectious agents from non-living articles and too strong to be applied to human body? disinfectants, bacteriostatic agents, antiseptics, mycosites। तो ये disinfectants होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लेट एंड फ्रेम, जो प्रेस फिल्टर है इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। देखिए दिस ऑपरेशन, द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज इजी, इट कैन बी यूज फॉर कोर्स टू फाइन फिल्ट्रेशन, या दिस प्रोसेस is suitable when the slurry contain more than 5% solid, this filtration is for batch filtration। देखिए बैच फिल्ट्रेशन के लिए बिल्कुल सही है, नोट बताना है तो नोट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है सुटेबल होता है जब स्लरी कंटेन मोर देन 5% सॉलिड। तो ऐसा नहीं होता, तो इसको यूज करते हैं जब प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो फिल्टर करना उसमें जो सॉलिड का कंटेंट होता है 5% या उससे कम होता है। ओके, तो ये ही इसमें जो है नोट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच फोर्स इज यूज्ड इन साइक्लोन सेपरेटर, जो साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हैं ना, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट है एंड ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिजेंट्री। तो कौन सी ड्रग है इसमें से, विनब्लास्टिन दिया है, जिम्नेमा, किनो या विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन तो ये तो एंटी कैंसर ड्रग होते हैं, इंडोल्क्लोइड्स में जो आपके आते हैं विनका से ऑब्टेन होते हैं, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लीपिडेसी फैमिली होती है। तो आपका जो है किनो जो होता है ना, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, किनो। टीरोकार्पस जो उसका सिनोनिम होता है इंडियन किनो ट्री, तो वहाँ से ये किनो है। तो किनो जो होता है पावरफुल एस्ट्रिंजेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स जो आपके टैनिन्स की ड्रग वाली टैनिन्स होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स, तो ये टीरोकार्पस आपका एस्ट्रिंजेंट्स में आता है, टैनिन्स में आता है ना, तो ये एस्ट्रिंजेंट होता है। ओके, डायरिया डिजेंट्री में यूज करेंगे इसको, ऑप्शन सी हो जाएगा किनो। किनो जो है टीरोकार्पस का सिनोनिम होता है इंडियन किनो ट्री, है ना। इन एन एरोसोल कंटेनर व्हाट रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेनर एंड द टाइप ऑफ स्प्रे, डिप ट्यूब, प्रोपेलर, एक्चुएटर या वाल्व। तो कौन कंट्रोल करेगा, ये वाल्व कंट्रोल करेगा ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन इंडियन कॉल्चिकम विच कलर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉल्चिसिन विद 70% सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कॉल्चिसिन जो है 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा कलर देगा, ब्लैक, रेड, ब्राउन या येलो। तो कौन सा देगा, येलो कलर देगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, कब पब्लिश करी, विच सर्व एज सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, 1945, 1946, 1948, 1947। तो कब पब्लिश करी, 1946 में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्कोरिया ट्यूबर्स कंटेन डैश ऑफ स्टार्च। तो डायस्कोरिया जो है, डायस्कोरिया डाल्टोडिया जिसका सिनोनिम यैम होता है ना, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है डायस्कोरिया, है ना, डायस्कोरिया सी फैमिली उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो स्टार्च कंटेंट होता है ना वो कितना होता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 75% जो होता है स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ इफ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये चेंज हो जाएगा किसमें, रेड, वाइट, येलो या ब्लू, तो किसमें चेंज हो जाएगा, वाइट में। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर की फॉर्मेशन हो रही है, क्या कहेंगे इसे, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डेसिकेशन, एक्सिकेशन। तो क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन ए सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो ड्रग है ये क्या है, स्टोमैकिक है, प्रिस्क्राइब करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड एब्डोमिनल पेन के लिए। कौन सी ड्रग की बात हो रही है, पंक्चर वाइंड या पुनर्नावा, डिजिटैलिस या गोक्रू। तो मेरे हिसाब से पुनर्नावा है ना, ऑप्शन बी आपका पुनर्नावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन यीस्ट द शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इज नॉट मोर देन 2%, 7, 5 या 1%। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका लीफ में क्या एब्सेंट है विनका में, जो आपका इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है कैथरंथस रोजियस जिसका सिनोनिम होता है विनका का, एपोसाइनेसी फैमिली होते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, तो विनका में क्या एब्सेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैरासिट, कोलेनकाइमा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं विनका में। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप मासेज वेइंग 450 ग्राम। तो कौन सी ओपियम है ये, इंडियन ओपियम है, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम है, पर्शियन, नेचुरल टर्किश और यूरोपियम ओपियम। तो ये पर्शियन ओपियम की बात हो रही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लड, प्लाज्मा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स के ड्राइंग के लिए क्या यूज करेंगे, टनल ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, फ्रीज या ट्रे ड्राइंग। तो फ्रीज ड्रायर यूज करते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट विद पार्टिकल साइज लेस देन 1 माइक्रोन कैन बी ऑब्टेन्ड विद हैमर मिल, कोलोइड मिल, बोल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।